अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। हुकूमत ने पहले ऑपोजिशन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, इनके खिलाफ तहकीकात शुरू करवाई और अब ऑपोजिशन के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में ऑपोजिशन रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मौलाना ने कहा कि वो किसी के इशारे पर हुकूमत गिराने आए थे, ये गद्दारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तहकीकात होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान को किसने यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशारा दिया कि मौलाना के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए, यानी बगावत का मुकदमा। अब आपको सुनवाते हैं मौलाना फजलुर रहमान का वो बयान जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगावत का मुकदमा चलाने की बात की है। हाँ, मैं अब उनसे गुजारिश करूँगा कि उस अमानत को वाशगाफ कर दें, राज ना रखें उसको। अमानत आपकी है, आप कर लें। वो तो आपकी अमानत कह रहे हैं ना कि आपकी अमानत, तो आप ही राज बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने सहाफ़ियों से जान छुड़ाने की कोशिश की है। बात बड़ी वाज़िह थी कि जिस मुज़ाकरात हो रहे थे तो हमने उनसे, बल्कि रहबर कमेटी ने उनसे कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, फोरम के ऊपर कहा था कि या फौरी इस्तीफ़ा, और अगर आप समझते हैं कि मुतबादल कोई और तजवीज़ तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन का शेड्यूल। जिनका ये थी वो चीज़ जिसको कहते हैं राज। गुज़श्ता साल के आखिर में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दिया। फिर चौधरी बरादरान बीच में आए और उन्होंने मौलाना के साथ कई मुलाकातें की, जिसके बाद मौलाना ने अचानक धरना ख़त्म कर दिया। बाद में ये सवालात उठते रहे कि मौलाना ने किसकी यकीन दहानी पर अचानक धरना खत्म कर दिया। इस हवाले से जब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अमानत है, मगर गुज़श्ता हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी परवेज़ इलाही को इजाज़त दी कि वो ये अमानत आवाम के सामने ले आए, मगर चौधरी परवेज़ इलाही ने ये अमानत आवाम के सामने लाने से इनकार। कल ना मौलाना फजलुर रहमान 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आए थे। बार 3 दफ़ा उनसे पूछा गया, चौधरी परवेज़ इलाही एक अमानत का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं वो मीडिया से जान छुड़ाने के लिए अमानत का है। वैसे वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा और 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन की मिड टर्म इलेक्शन की बात हुई थी, मानत कोई नहीं थी, यही बात थी। नहीं, बिल्कुल अमानत थी, मानत है। जो अमानत होती है उसमें ख़यानत नहीं होती, और वो पक्की है। आप लोगों को बता दें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल का कह दिया, आप बता दें। वो बात सुने, तो आपका है, मानत तो मेरे पास है, तो जिसके पास है उसको तो नहीं कहा। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने 10 फरवरी को ट्वीट किया कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने कमाल दीदा दलेरी से तस्लीम किया कि उनका धरना हुकूमत के खिलाफ एक साजिश थी जिसमें कई नाम नहाद जमहूरियत नवाज सियासी जमातों ने हिस्सा डाला। मौलाना का यह बयान खुल्लम खुला बगावत के ज़िम्मे में आता है, इन पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। इसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान सामने आया। एक बार फिर से फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद एतराफ़ किया है कि हुकूमत को गिराने की साजिश की और गैर मनाई क़ुव्वतों का कंधा इस्तेमाल किया। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बगावत का मुकदमा होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त रद्द-ए-अमल है। JUI का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से फंडिंग का झगड़ा है, वरना सब एक हैं। हुकूमत बार बार गद्दारी का मुकदमा कायम करने की बात कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ऐसे मुकदमात कायम किए गए तो ये हुकूमत का छोटापन होगा। क्या हुकूमत सियासी क़यादत को गद्दारी की मद में सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगी? इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का भी रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद क्या करते रहे हैं, अब कैसे बयान दे रहे हैं। इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने 10-12 दिन का धरना दिया। मौलाना फजलुर रहमान का धरना पुरअमन था। इमरान खान इस रियासत के साथ क्या करना चाहते हैं? एहसानुल्लाह एहसान और राव अनवार खुले फिर रहे हैं और सियासी क़यादत को कैद किया जा रहा है। इसके अलावा JUI के रहनुमा मौलाना आसाद महमूद ने कहा कि हुकूमत बगावत का मुकदमा कायम करने के अपने दावे पर कायम रहे। पाकिस्तान के एक ऐसे वज़ीर आज़म ने जिसने पूरे पाकिस्तान को अमलन मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है कि हम आर्टिकल 6 के तहत मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस स्टेटमेंट का खैर मकदम करता हूँ और इस फ्लोर पर उनसे मुतालबा करता हूँ
कि आप और आपके वज़रा जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। पूरी कौम के सामने आपने ये दावा किया है और अब आप अपने दावे पर बरकरार रहना, इस दावे से पीछे नहीं हटना। वज़ीर आज़म के बयान और इस पर अपोजिशन के रद्दअमल का जवाब वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने दिया। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को इस बात की वजाहत देना होगी कि किसने उन्हें हुकूमत गिराने की यकीन दहानी करवाई थी। ये एक तासुर देना कि खुदा न खास्ता किसी को टारगेट किया जाएगा या जा रहा है, वो बिल्कुल मैं इसको रद्द करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान किसी को टारगेट नहीं करेगी, ना किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाएगी। जिस बात का हवाला दिया है इमरान खान साहब ने आर्टिकल 6 के हवाले से, वो सिर्फ एक तनाजुर में उन्होंने बात की है, धरने पे कोई बात नहीं है। जिस तरह भी मेरे मोहतरम बड़े भाई जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि धरना तो आपने भी दिया, इट वॉज नॉट अबाउट द धरना, इट वॉज अबाउट वन स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ मौलाना फजल रहमान साहब, जिसमें उन्होंने कोई इस तरह का शायबा दिया कि खुदा न खास्ता उनसे किसी ने कोई कमिटमेंट की है कि आप धरना उठाएं हुकूमत चली जाएगी। तो ये एक सवाल उठता है कि आपने किससे कमिटमेंट ली? कमिटमेंट किसी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ एक जमहूरी सिस्टम में दे सकता है? उसकी वजाहत मौलाना साहब को जरूर करनी चाहिए, असद साहब को, कि बड़े मौलाना साहब ने किससे कमिटमेंट ली है। दीज आर द थिंग्स जिसने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बर्बाद किया था। आप वो 90s की सियासत यहां दोबारा ना करें। अगर कोई साजिश हुई है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को किसने यकीन दहानी करवाई कि 3 महीने बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी और नए इंतखाबात होंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे JUI के सीनियर रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी साहब से। अब्दुल गफूर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब ने अब कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तहकीकात होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि उनको किसने यकीन दहानी करवाई। अब ये तहकीकात होती हैं या नहीं, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि आपकी जमात को इस बात का जवाब देना होगा कि किसने आपको यकीन दहानी करवाई थी। और अगर आपकी जमात के सरबराह ने कहा कि धरने के ज़रिए से हुकूमत ख़त्म की जाएगी, इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे, तो ये तो गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है। आपको इसका जवाब तो देना होगा किसी न किसी मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात यह है कि 2018-25 जुलाई को जो इंतखाबात का ढोंग रचाया गया था, हमने बरवक्त 26 जुलाई को ये बयान दिया कि हम इन इंतखाबात को नहीं मानते। तो हमने तो रोज़े अव्वल से जब इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया, इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तो ये कहा जाए कि हमारी तहरीक किसी साजिश का हिस्सा थी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अक्ल और दानिश पर रोने के अलावा क्या कहा जा सकता है। फिर हमने उसी बयानिए को लेकर 15 मिलियन मार्च किए। उसके बाद हमने 27 अक्टूबर को कराची से इस्लामाबाद का रुख किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़ियादत में लाखों। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, ये आपका जमहूरी हक है कि आप इंतखाबात को तस्लीम ना करें, एहतजाज करें या नए इंतखाबात का मुतालबा करें, लेकिन ये हक आपको किसने दिया कि आप एक धरना देंगे, उसके नतीजे में आप ये दावा करेंगे कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी? ये जमहूरियत में नहीं है, ये आइन में कहीं नहीं है। तो वज़ीर आज़म से इस तरह तो कोई इस्तीफ़ा नहीं ले सकता। आप लोगों ने फिर कैसे ये बात कह दी? मैंने कहा कि जब हमने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया तो फिर इसके ख़िलाफ़ हमारी जो भी जदोजहद होगी उसका खुलासा यही होगा कि ये हुकूमत बर्खास्त हो जाए, हुकूमत के वज़रा बर्खास्त हो जाए, वज़ीर आज़म है तो वो बर्खास्त हो जाए। हमने तो रोज़े अव्वल से, देखिए इमरान खान ने भी तो नवाज शरीफ के दौर में तहरीक चलाई और उसने हमारा तो पूरा पुरअमन एक गफूर हैदरी साहब, पुरअमन या पुरअमन नहीं, इसकी बात नहीं हो रही। बात तो यही है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात ने भी 2013 के इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया, धांधली का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने भी एक तवील धरना दिया जिसको गैर जमहूरी कहा गया, गैर कानूनी कहा गया। वो भी उसमें दावा करते थे कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देंगे या उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा, हुकूमत गिरा दी जाएगी। जब वो गलत था, इमरान खान की जमात ने जो किया वो गलत था, तो वही तरीका आपकी जमात, मौलाना फजलुर रहमान की जमात इख्तियार करेगी तो वो सही कैसे हो जाएगा? बहुत बड़ा फर्क है। हमने 15 मिलियन मार्च की,
एक दरवाज़ा भी नहीं टूटा। हमने लाखों लोगों का एक आज़ादी मार्च किया, एक सड़क भी बंद नहीं हुई, मेट्रो भी चलती रही, हमारा काफिला भी चलता रहा और यहाँ पुरअमन रहे। उनका धरना आपने देखा, उन्होंने सिविल नाफरमानी की, उन्होंने बिजली और गैस के बिल फाड़ दिए और उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा कोई भी शहरी जो है वो बिल न दे। और मकसद तो उनका भी वही था, मकसद आप भी अपना वही बताते रहे। सवाल ये है इमरान खान साहब से, इस्तीफा किसने लेना था, हुकूमत किसने गिरानी थी आपके धरने के नतीजे में? हमारी तहरीक अब भी जारी है, अब भी हमारी पूरी कोशिश है कि इमरान मुस्तफ़ी हो जाए और इमरान की जो हुकूमत है वो सिलेक्टेड है, मुंतखब नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये गैर मुंतखब हुकूमत है, नालायक भी है, नाअहल भी है। आप मुझे बताएं, इंसाफ से बताएं आप मुझे कि ये 16 महीने इनको हो गए, इनमें से किसी भी एक बड़े मकसद को हासिल करने में कोई कामयाब हुआ है? तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं। पूरी कौम चीख रही है, महंगाई देखो आसमान को छू रही है, उसका कोई इलाज है? मौलाना साहब, जो बात पूरा पाकिस्तान आपसे पूछना चाह रहा है वो ये है, आपसे पहले भी मैंने अर्ज किया, पूछा कि हुकूमत गिर जाएगी, आप लोगों ने कहा किसने वो हुकूमत गिरानी थी? चंद माह में हुकूमत कैसे चली जाती? चंद माह में वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा कैसे दे देते? किसने यकीन दहानी करवाई मौलाना फजलुर रहमान साहब को? मौलाना साहब ने फरमाया तो ये सवाल फिर उनसे करें, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकिरात रहे, हुकूमती टीम ने भी मुज़ाकिरात किए, बाद में चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही भी शामिल हुए उन मुज़ाकिरात में। यही बातें थी, हमारे वाज़े मुतालिबात थे कि शुरू आप यहाँ से करें कि इमरान इस्तीफ़ा दे दे, उसके बाद फिर बाकी बातें। तो सवाल ये है कि हमारी एक तहरीक है, मुज़ाकिरात भी रहे, शायद फिर मुज़ाकिरात हों, तो हमारी तो जद्दोजहद है। और आपको पता है कि 1 मार्च को हम यहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर 19 मार्च को लाहौर में, अभी 23 फरवरी को कराची में, तो हमारी तहरीक तो जारी है। मौलाना साहब, वैसे कमाल ही बात हो गई, आप सीनियर तरीन लीडरशिप में से एक हैं, सीनियर तरीन रहनुमाओं में से JUIF के एक है, और आप इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मौलाना ने कहा होगा तो फिर उनसे पूछे। आप ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के इस मौक़िफ़ से कि उनको यकीन दहानी करवाई गई थी हुकूमत चले जाने की, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े की। देखिए, मैंने मौलाना साहब से ये बात खुद नहीं सुनी ना, अगर मौलाना साहब ने ऐसी बात की होगी तो ये जब आपको मौका मिले मौलाना साहब ने ये बात की, अखबारात में इस पर खबरें छपी, अब वो दोबारा इस बारे में बात कर चुके हैं और फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर ट्वीट की, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि उनके इस बयान की तहकीकात होनी चाहिए। आपकी बात नहीं हुई मौलाना फजलुर रहमान से? फवाद चौधरी की किस बात पे एतबार है? फवाद चौधरी कल कहाँ थे, उसके बाद फिर कहाँ थे, आज कहाँ है? कल किसी और की हुकूमत आएगी, वहाँ होगा। ये तो हर बूट में फिट आने वाला शख्स है, तो इनकी बातें भी ऐसी बेहुदा होती हैं। लेकिन सबसे अफसोसनाक या शर्मनाक बात आज की है कि इमरान खान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उस पर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है और उसके तहत जो है मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया जाए। जनाब वाला, अगर बात इस तरह है तो ये कुव्वत आजमाई इमरान खान करे। मौलाना फजलुर रहमान वैसे भी उनके इक़्तिदार में रुकावट है, तो वो ये कुव्वत आजमाई करे, शौक़ पूरा करे, मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करे। और अगर वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू है, जो अपना जमहूरी हक दलाल की बुनियाद पर वो कहते हैं, तो अगर ये बगावत के ज़ुमरे में आता है या आइन की खिलाफ वर्जी है, तो फिर पेंडोरा बक्स खुलेगा। फिर जनाब इमरान खान, फिर मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान जहाँ नालायक नाअहल है, वहाँ वो आइन के आर्टिकल 62 पे भी पूरा नहीं उतरता।
और अगर मुझे अदालत में अब्दुल बुलाया गफूर जाए हदी तो साहब मैं ये बहुत बहुत साबित शुक्रिया। अगर आप कह रहे हैं पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर उसमें जवाब आपको और आपकी क़यादत को भी देना पड़ेगा। मौलाना गफूर हैदरी बात कर रहे थे, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि यकीन दहानी किसने करवाई थी, मगर अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जियो न्यूज़ के ही प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत जानती है किसने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी करवाई। इस बारे में सूरत हाल तहकीकात के बाद वाज़ेह होगी। को ये भी मालूमात होगी कि अश्योरेंस किसने दी थी मौलाना फजल रहमान को कि 3 महीने के अंदर इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएंगे? हमें तो सब मालूमात है। तो किसने दी थी बताएं ना, ऐसी पावर कौन है, ऐसी ताकत कौन है? परवेज लाई साहब थे उसमें, परवेज लाई साहब ने अश्योरेंस दी थी। परवेज लाई साहब ने क्या अश्योरेंस देनी है? बात यह है कि मैं आपको तो जिसने अश्योरेंस दी थी आपकी नॉलेज में है, मगर हुकूमत को पता है? हमें पता है, सब कुछ पता। तो उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा होगा? तहकीकात हो जाए, अगर फैसला करते हैं प्राइम मिनिस्टर के तहकीकात मौलाना फजल रहमान साहब और जिन्होंने एश्योरेंस दी थी उनके साथ एक साथ शुरू होगी ना। पहले FIA तहकीकात करे, फिर वफाकी मुकदमा बनाए। तो इसका मतलब ये सिर्फ फजल रहमान साहब के खिलाफ नहीं होगी, उस शख्स के खिलाफ या उस कुव्वत के खिलाफ भी होगी जिसने एश्योरेंस दी थी। तो याद है, लोग तो मुलव्वस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये तो सारी जो टॉप ब्रॉस है ये तो सारी मुलव्वस है। नहीं तो ये अगर मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी घबराए हुए थे आज, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो एश्योरेंस नहीं दे सकती ना कि 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे। एश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस वाला मैं कह रहा हूं कि जिसने एश्योरेंस दी है उसके खिलाफ भी तहकीकात होती है तो करते हैं ना। ऐसे मामलात पर यह पहला मौका नहीं है। माजी में धरना सियासत में क्या हुआ और अब वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बाद मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इसका पस मंज़र भी आपको बताएंगे और इसी मौजू पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान पर गद्दारी के मुकदमे की बात कर चुके हैं। एक वफाकी वज़ीर इस मुतालिक एक बयान दे चुके हैं कि वो जानते हैं किसने यकीन दहानी करवाई थी। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले हुकूमत ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी इसी तरह के मुकदमे की बात कर चुकी है। गुज़श्ता साल जुलाई में वज़ीर आज़म की इमाम ने खुसूसी बराए इत्तलाअ फिरदौस आशिक अवान ने भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का जिक्र किया था। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ ने भी बताया कि हुकूमत उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाना चाहती है। ये खबरें दुरुस्त है कि FIA जो है वो आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का केस बनाने के लिए कोई तहकीकात कर रही है। मिसा ये काबीना ने को आज से 3-4 महीने पहले ये फैसला किया था, कैबिनेट का डिसीजन है और उस डिसीजन के नतीजे में जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इस किस्म के गद्दारी के ताने जो होते हैं या गद्दारी के मुकदमे जो होते हैं या मुझे वतन से जो है मेरी हुबुल वतनी के ऊपर जो है कोई वजह क्या है ये करना मैं समझता हूँ मेरे लिए फ़ख्र का बायस। ख्वाजा आसिफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हैं। मुमकिन तौर पर हुकूमत इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाह रही है, मगर गद्दारी का मुकदमा क्यों? ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कह रही है कि उन्होंने साजिश की, किसी के इशारे पर हुकूमत के खिलाफ धरना दिया, मगर तहरीक इंसाफ खुद भी 2014 में 126 दिन का धरना दे चुकी है। इस धरने के दौरान न सिर्फ पार्लियामेंट पर हमला हुआ बल्कि PTV पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। वहाँ पर भी लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी एम्पायर की उंगली के हवाले से बयानात देते रहे और उन्होंने सिविल नाफरमानी का भी ऐलान किया। मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। मियां साहब, अंपायर की उंगली ऊपर जाने वाली है। मियां साहब, जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। सिविल नाफरमानी का ऐलान और बिजली का बिल जलाना। वज़ीर आज़म बन चुके हैं अब इमरान खान। लेकिन यही नहीं, धरने के दौरान इमरान खान 28 अगस्त 2014 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात के लिए भी गए। धरने के दौरान सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी, मगर अब वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन के धरने पर एतराज़ उठा रहे हैं और उनके खिलाफ बगावत के मुकदमे की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में ऑपोजिशन के साथ साथ एक और अहम बात भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ऑपोजिशन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हुकूमत और फौज में कोई तनाव नहीं,
फौज इसीलिए उनके साथ खड़ी है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। कोई करप्शन करता है तो फौज और ISI को सब पता चल जाता है। जो करप्शन करते हैं फौज का डर उनको होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो ना करप्ट है ना पैसे बना रहे हैं। मिलिट्री एजेंसीज को मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बात पहली बार नहीं कही। इससे पहले वो स्विट्ज़रलैंड में भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कह चुके हैं कि फौज उनकी हिमायत इसीलिए करती है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। This is probably the first government. ये पहली हुकूमत है जिसे मुकम्मल तौर पर फौज की सपोर्ट हासिल है और इसकी वजह यह है कि फौज को हम पर एतमाद है क्योंकि हमारी हुकूमत करप्ट नहीं है। माजी में मसला इसलिए होता था कि हुकूमत करप्शन करके पैसे बनाती थी तो फौज की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इसकी पूरी मालूमात आ जाती थी, जिसकी वजह से ये झगड़ा रहता था। इसलिए नहीं कि फौज हुकूमत के काम में मुदाखलत करती थी, बल्कि जमहूरी हुक्मरान हमेशा फौज को कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि वो डरते थे कि फौज को उनकी करप्शन का पता है। वज़ीर-ए-आज़म को ये बात बार बार क्यों कहनी पड़ रही है? इसका मकसद किसे पैगाम पहुंचाना है? बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके अलावा सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि उनका मीडिया से 40 साल का ताल्लुक है। परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने मशवरा दिया था कि टीवी चैनल्स खोले। टीवी चैनल्स से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 1.5 साल से उन पर ज़ाती हमले किए गए। कौन से जमहूरी मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मीडिया उनकी ज़ात पर अटैक करे तो कोई मसला नहीं, मीडिया जब मुल्क पर अटैक करता है तो मसले होते हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्हें जाली खबर पर तमरा से इंसाफ नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म बार बार मीडिया पर भी तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी कवानीन को तब्दील करने का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात में पैसों का इस्तेमाल रोकने के लिए शो ऑफ हैंड का कानून ला रहे हैं। हुकूमत अदालत समेत किसी भी इदारे के उमूर में मदाखलत नहीं कर रही। करप्ट लोगों से रिकवरी करना हमारा अदालतों और एहतसाब के इदारों का काम है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मुआशी तौर पर बदहाली में गुज़श्ता 10 साल का बहुत बड़ा किरदार है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट्स कम और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हुई। करंट अकाउंट खसारा 19.5 से कम करके 2.5 अरब डॉलर्स तक ले आए हैं। डिफ़ॉल्ट कर जाते तो डॉलर 225 रुपये का हो जाता। सऊदी अरब, चीन, UAE ने डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मदद की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बिजली और गैस की कीमतें सबसे बड़ा चैलेंज है। नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए। बिजली की कीमतें मजीद नहीं बढ़ा सकते। फैसला कर दिया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। इससे मुतालिक IMF से मामला तय पा जाएंगे। आटा, चीनी और गंदम की तहकीकाती रिपोर्ट एतराज़ लगाकर वापस की है और दोबारा तहकीकात की हिदायत की है। ये सियासी माफिया है, इनको महंगाई की नहीं अपनी ज़ात की फिक्र है। आटा बहरान से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम नहीं है। मुल्क में हर जगह कार्टेल है जो कीमतों को मर्जी से कंट्रोल करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसाविकती कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म के इन बयानात पर ही हम बात करेंगे सीनियर तजज़ियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब से। हामिद मीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने अब तो खुलकर कह दिया कि तहकीकात होनी चाहिए मौलाना फजलुर रहमान के बयानात की। उनको किसने यकीन दहानी करवाई, हुकूमत के चले जाने की या वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े की? आपके ख्याल से ये एक सियासी बयान है या असल में वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बने? जुनेद भाई, बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो कहते हैं उस पर अमल दरामद भी किया करें। और अगर फवाद साहब ने पहले बात की है और अब इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा बनना चाहिए, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि एक दफ़ा ये काम कर ही डाले ना, ताकि इमरान खान साहब को भी पता चल जाए कि साजिश जो है वो अगर थी तो कौन कर रहा था और मौलाना फजलुर रहमान साहब को यकीन दहानियाँ किस किस ने करवाई थी। क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, इतनी दूर तलक जाएगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी बड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मेरी ये बात पसंद ना आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा काम हो ही जाए ना, क्योंकि ये एक मजाक ही बन गया पाकिस्तान में कि जनाब उस पर भी बगावत का मुकदमा बना दो, उस पर भी आर्टिकल 6 लगा दो, उस पर भी आर्टिकल 6 लगा दो। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से आर्टिकल 6 का मुकदमा बना और कई साल की समाअत के बाद उसको सज़ा हो गई, उसको तो यह हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उस पर भी FIA जो है वो उनकी भी आर्टिकल 6 की इंक्वायरी कर रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात हो रही है। तो सीरियसली स्पीकिंग मुझे तो इस पर कोई इतराज़ नहीं है। और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो हिम्मत करें
और मौलाना फजलुर रहमान पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएं। वो हुकूमत में है और आर्टिकल 6 का मुकदमा तो हुकूमत ही बना सकती है। सिर्फ वजारत खारजा का जो वजारत दाखिला का जो सेक्रेटरी है उसने कंप्लेनेंट बनना है और वजारत दाखिला जो है वो कर सकती है। तो करें, इमरान खान साहब हिम्मत करें और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कटहरे में लेके आएँ और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पूरी कौम को बताएं कि उनको किसने यकीन दहानी करवाई थी इंतखाबात की। अगर तो बात उस बयान की हो रही है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कही है, तो फिर वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसमें फिर इमरान खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान की बात किससे हुई थी। क्यों मौलाना फजलुर रहमान की बात तो परवेज़ लाई साहब से हुई थी। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो बात ही परवेज़ लाई साहब की कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने परवेज़ लाई साहब को कटहरे में लेके आना है तो ले आए। उन्होंने तो नाम लिया मौलाना साहब का, लेकिन हम सब वज़ीर आज़म ने एक बात फिर दोहराई है कि हुकूमत और फ़ौज में कोई तनाव नहीं है और फ़ौज उनके साथ है। तो क्या साथ वो ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज उनके साथ है लेकिन दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ है, और अगर वो ये तासुर दे रहे हैं तो फिर उनकी ये बात मतनाज़े नहीं है क्या? बिल्कुल भी मुतनाज़े नहीं है। इमरान खान साहब को सहाफ़ी सवाल करते हैं, आप देखें ना पूरे सही कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें, उनको सवाल किया जाता है फ़ौज आपके साथ है। ये सहाफ़ियों का क्या काम है ये सवाल करना कि जी फ़ौज आपके साथ है या नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या जवाब देगा? वो यही कहेगा ना कि फ़ौज मेरे साथ है, वो ये तो नहीं कहेगा ना फ़ौज मेरे खिलाफ है। अगर आप यही सवाल आर्मी चीफ को करेंगे, आप वज़ीर आज़म के साथ हैं, तो वो आपको यही कहेंगे कि मैं वज़ीर आज़म के साथ हूँ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा नाजुक मामला है। लेकिन हम सब वो ये कहते हैं कि उनके तो साथ हैं, लेकिन इसलिए कि वो करप्ट नहीं है और दूसरी जमातें गालिबन करप्ट हैं तो इसलिए उनके साथ कौमी इदारे नहीं होते। तो फ़ौज तो पूरे पाकिस्तान का इदारा है, कौमी इदारा है, वो किसी एक जमात के ख़िलाफ़ या उसके साथ एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक हुकूमत के साथ तो नहीं हो सकता। नहीं, मेरा ये नहीं ख्याल कि उन्होंने ये कहा कि दूसरी जमातों के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि फ़ौज मेरे साथ है। आप सहाफ़ी ने सवाल किया कि फ़ौज आपके साथ है, उन्होंने कहा मेरे साथ है। आप जाके आर्मी चीफ से सवाल करें कि आप वज़ीर आज़म के साथ हैं, वो कहेंगे जी हम हुकूमत के साथ हैं, हम जो है वो रियासत के साथ हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त मीडिया का एक हिस्सा जो है उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं, वो उन ख्वाहिशों को खबर बनाने की कोशिश करता है। खबर बनाने के लिए वज़ीर आज़म से सवाल करते हैं, वज़ीर आज़म को सवाल किया जाता है जी फ़ौज आपके साथ है, वज़ीर आज़म कहता है फ़ौज मेरे साथ है। तो इस तरह चलता आ रहा है। ये जो नवाज शरीफ साहब को पूछा जाता था वो भी ये कहते थे फ़ौज मेरे साथ है। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पूछा जाता था तो वो भी यही कहते थे फ़ौज मेरे साथ है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ज़रा मीडिया को भी थोड़ा सा जो है ना अपना गिरेबान में झांकना चाहिए। मीडिया तो अपना काम भी कर रहा है ना। उन्होंने तनकीद मीडिया पर भी किया है, कहा है कि 1.5 साल से उन्हें जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, कौन से जमहूरी मुल्क में मीडिया इस तरह से वज़ीर आज़म के हवाले से बात करता है। तो आप बताइए कौन सी दुनिया की जमहूरियत में मना है वज़ीर आज़म पर तनकीद करना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान का तकाबुल अमेरिका से और यूरोप से ना करें। पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको डिक्टेशन लेने की आदत है, ठीक है। आप डिक्टेशन लेते हैं, आपको कहा जाता है फ़लाँ प्रोग्राम रोक दो, फ़लाँ इंटरव्यू रोक दो, आप रोक देते हैं। रोकने के बाद आप कहते हैं ओहो बड़ी ज़्यादती होगी हमारे साथ, हम जो है आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आज़ादी सहाफ़त के लिए असल ख़तरा कौन है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो दरअसल एक पाकिस्तान के एक ऐसे कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसमें पावर पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ पे जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होती है उसको मीडिया बहुत अच्छा लगता है, जो भी इक़्तिदार में आ जाता है उसको मीडिया बहुत बुरा लगता है। और जो मीडिया के लोग हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हुकूमतों के साथ उनका कोई गठजोड़ हो जाए। अगर हुकूमत गठजोड़ करने पे राज़ी हो जाए तो अच्छी है, गठजोड़ ना करे तो बुरी है। और हुकूमत जो भी होता है उसको भी वही मीडिया अच्छा लगता है कि जो यस सर करता है। तो इमरान खान साहब को अब मीडिया में कोई यस सर करने वाले नहीं मिल रहे, उनको मीडिया बुरा लगता है। लेकिन ये पाकिस्तान का मीडिया, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जब इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मीडिया मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है, तो जवाब देना क्यों नहीं देते जवाब उसको। ये आप और मैं, हम तो वर्किंग जर्नलिस्ट है ना, हम ही जवाब देते हैं बस, तो बाकी भी लोग जवाब देना। तो आप डिक्टेशन लेते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं डिक्टेशन, तो फिर आप पर चढ़ाई तो होगी भाई। आप बिल्कुल रिएक्ट बैक ही नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड बैक ही नहीं करते, आप खामोशी से डिक्टेशन ले लेते हैं,
तो फिर आपके साथ यही होगा। और बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ। रोजाना इमरान खान आपको कहता है कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हालांकि ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। आप भी वर्किंग जर्नलिस्ट है, मैं भी वर्किंग जर्नलिस्ट हूं, ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, लेकिन हमें यूनिटी नहीं है, हम आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो आपके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब जब वजीर आज़म नहीं थे, नून लीग की हुकूमत थी, तो वो क्या करती थी? उसने भी नवंबर 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पूरे पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन लगा दिया था, तमाम टीवी चैनल्स को बंद कर दिया था। उस वक्त हमने यूनाइटेड होके उसका मुकाबला नहीं किया। तो ये जो इमरान खान आज जो भी कर रहे हैं, ये रास्ता इसको मुस्लिम लीग नून ने दिखाया है। आपको मैं मिसाल देता हूं, ये जो अभी इन्होंने सोशल मीडिया पे एक नया ब्लैक लॉ, एक ड्रैकोनियन लॉ लगाने की कोशिश की है, आप उस लॉ को पढ़ें तो वो लॉ दरअसल 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजीर थी ना, अनोशे रहमान साहबा, उन्होंने जो पीका का कानून लगाया था साइबर क्राइम्स के हवाले से। तो ये नया कानून जो है, ये कह रहे हैं कि हम उस पीका जो 2016 का कानून है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आए हैं। तो मीडिया के खिलाफ मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये सारे एक हैं। इन सब को मीडिया की आज़ादी बुरी लगती है, लेकिन मीडिया भी जो है पहले भी डिक्टेशन लेता था, आज भी डिक्टेशन ले रहा है। मीडिया को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर ये कह रहे थे कि आर्टिकल 6 का मुकदमा अगर करना चाहते हैं वज़ीर आज़म तो कर देना चाहिए, उससे हकीकत फिर खुलकर सामने आ जाएगी। और मीडिया के मामले पर भी उन्होंने कहा कि खुद एहतसाबी भी यहाँ ज़रूरी है। आपसे मिलेंगे प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक बड़ी नाकामी सामने आ रही है। पोलियो के केसेस जो माजी में तेज़ी से कम होना शुरू हुए थे और ये उम्मीद हो गई थी कि पाकिस्तान जल्द पोलियो से पाक हो जाएगा। गुज़श्ता साल पोलियो के जो केसेस सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं, बल्कि इस साल के एक माह में भी रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए हैं। ये बात इस लिहाज से भी काबिल फ़िक्र है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दो ममालिक हैं जो पोलियो वायरस के असर में है, जबकि पूरी दुनिया से छुटकारा हासिल कर चुकी है। यहाँ तक कि अफ्रीकी ममालिक भी, भारत भी 2013 से पोलियो फ्री हो चुका, नाइजीरिया भी गुज़श्ता साल पोलियो फ्री हो चुका, मगर पाकिस्तान में पोलियो वायरस कम होने की बजाय बढ़ रहा है। 2018 तक जो पोलियो वायरस में कमी की शरह थी, 2019 में इसमें बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया है। 2015 में पोलियो के 54 केसेस सामने आए, 2016 में 20 केसेस, जबकि 2017 में सिर्फ 8 केसेस रिपोर्ट हुए। 2018 में मामूली इजाफे के साथ पोलियो के 12 केसेस सामने आए, मगर 2019 में 144 केसेस रिपोर्ट हुए, जो तशवीश का बायस है। पोलियो केसेस में इजाफे का रुझान 2020 में भी दिखाई दे रहा है। एक माह में 12 केसेस सामने आ चुके हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है जिसके पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब होंगे। कोई पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाएगा तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, कोई पाकिस्तान आएगा तो उसे खौफ का सामना होगा। एयरपोर्ट पर पोलियो के कतरे पीने पड़ेंगे और सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, जो सिलसिला इस वक्त भी जारी है। साथ ही पोलियो से मुतासरा मुल्क का लेबल भी लगा रहेगा। ये एक फ़िक्र की बात है जिसके लिए हुकूमत को बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।